नमस्कार दोस्तों, पैशन गार्डनिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज आप देख रहे हैं कि मेरे बगल में ये जो फ्लावर लगा हुआ है, ये है अलमांडा का फ्लावर, जो कि परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट होता है। और ये एक बार जब खिल जाता है तो 2 से 3 दिन तक लगातार ये रहता है। इसके कई सारे कलर होते हैं और ये बहुत ज्यादा खिलता है, हेवी मात्रा में इसकी फ्लावरिंग होती है। इसके जो खिलने का समय है वो है मार्च से लेकर के सितंबर अक्टूबर तक। अभी जो बारिश के दिन आने वाले हैं, बारिश के दिनों में इसकी बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती है। और जो देखिए, इसके कई सारे कलर्स होते हैं। एक तो कलर आप ये देख रहे हैं जो मेरे पीछे है, तो ये कलर भी लाइट पर्पल कलर का है और ये बड़ी सी वैरायटी वाला है। बहुत बड़े बड़े से इसमें फ्लावर खिलते हैं। आपको मैं दिखला दूं, इधर से देखिए। इसके जो फ्लावर खिले हैं, अभी तो शाम का समय है, लेकिन इसमें जो कलियां आई है, आप देखिए कि कलियां कितनी बड़ी बड़ी हैं। तो इसमें जो कलियां आती है वो भी बहुत बड़े हैं और इसके फ्लावर भी बहुत बड़े बड़े होते हैं। तो इसके अलावा इसमें जो है वो एक लाइट कलर का आप देख रहे हैं, लाइट बिल्कुल लाइट पिंक है। एक इसमें पीच कलर का होता है और एक वेलवेटी बिल्कुल ये पर्पल कलर का होता है। और एक कलर होता है ये येलो। ये देखिए, तो मेरे पास 3-4 वैरायटी है। और इसकी दो तरह की होती है, एक बुशी वैरायटी होती है और एक बेल वाली होती है। तो ये जो ड्वार्फ वैरायटी है, ये आप इसको छोटे में ही बहुत ही घना कर सकते हैं। तो आगे वीडियो में मैं उन सब के बारे में डिटेल से जानकारी दूंगी, तो वीडियो में आप बने रहिएगा। और दोस्तों, एक चीज और मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि ये देखिए, ये भी अलमांडा का ही पौधा है, जो कि एक छोटे वाला ड्वार्फ वैरायटी है। लेकिन जब इस तरह के पत्ते हो गए हैं, तो इस साल इसमें एक भी फ्लावर नहीं आया, जबकि लास्ट ईयर इसमें बहुत सारे फ्लावर आए थे। तो इसमें फ्लावर नहीं आने के कारण, और इसमें हाँ, अब क्या करें कि इसमें बहुत अच्छी फ्लावरिंग हो, तो आगे मैं वीडियो में बतलाऊंगी। तो ये देखिए, मेरे पास ये एक बहुत अच्छा सा फर्टिलाइजर है। तो इसके बारे में मैं बतलाऊंगी कि इसे प्लांट में डालना है, जिसके कारण से इसमें बहुत अच्छी फ्लावरिंग होगी। तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग फर्टिलाइजर है और बिल्कुल ऑर्गेनिक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, तो आगे मैं बतलाऊंगी कि ये क्या है। तो दोस्तों, आप अपने गार्डन में यदि फूलों के प्लांट की संख्या बढ़ाना चाहते हैं, तो अलमांडा का जो प्लांट है एक अच्छी चॉइस हो सकती है। क्योंकि अलमंडा का प्लांट जो है वो एक तो परमानेंट होता है, और दूसरा ये धीरे धीरे जब घना हो जाता है तो इसमें बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती है। और एक बार जब फ्लावर खिलता है, तो यदि मौसम अच्छा हो, उसमें फर्टिलाइजर अच्छा दिया हो, तो वो क्या होता है कि 2 से 3 दिन तक टिक जाता है। और तीसरी बात है कि यदि ये बहुत घना होता है, जैसे आप इसकी पिंचिंग करते रहेंगे, ऊपर वाला टिप जिसमें कि फूल नहीं आ रहे हो, कलियां नहीं आ रही हो, उसकी यदि आप पिंचिंग करते रहते हैं, तो ये बहुत घना हो जाता है, बिल्कुल एक छतरी की तरह हो जाता है। उसके बाद इसमें फूलों की संख्या बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो आप देख रहे हैं कि ये जो मेरा प्लांट है अभी 1 महीने का है। 1 महीने पहले ही मैंने इसे खरीदा, और ये जो प्लांट है ये मेरे 1 साल का है। तो 1 साल में ये काफ़ी बुशी हो गया है और इसमें बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग होती है। केवल विंटर के 2 मंथ को छोड़कर बाकी हमेशा इसमें फ्लावरिंग होती रहती है। और सबसे इसकी खासियत ये होती है कि इस प्लांट को बहुत ज़्यादा केयर करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप यदि चाहते हैं कि लो मेंटेनेंस वाला प्लांट खरीदे जो कि फ्लावरिंग है, तो आप इस प्लांट को खरीद सकते हैं, क्योंकि ये प्लांट बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस नहीं मांगता है। आप पीछे वाले जो मेरे प्लांट है, इसमें भी लगातार ये मेरे 2 साल का हो गया है, काफ़ी लंबा हो गया है। तो आप यदि इसे छोटा रखना चाहते हैं, तो जब इसके फ्लावरिंग का टाइम खत्म हो जाता है, उस समय आप इसको प्रून कर दीजिए, इसकी कटाई छटाई कर दीजिए। तो ये काफ़ी घना होता होता जाएगा और बहुत अच्छी फ्लावरिंग करेगा। ये तो हमेशा मेरे घर में फ्लावरिंग करता रहता है, और इसके जो फ्लावर हैं वो बहुत बड़े आते हैं। तो उसका भी जो मैं आपको दिखला रही हूँ कि मेरे पास जो एक फर्टिलाइजर है, जिसको मैंने शुरू में आपको दिखलाया था, ये फर्टिलाइजर है। इसको डालने के बाद आपके प्लांट जिस पर फ्लावर नहीं आ रहे हैं, मैं उसकी भी बात करूंगी, उस पर भी बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग होगी। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों इसकी लोकेशन की। ये फुल सनलाइट में रहने वाला प्लांट है। फुल सनलाइट में रख देते हैं तो ये बहुत ही अच्छे से खिलता है। इसे सूरज की रोशनी अच्छी चाहिए। सूरज की अच्छी रोशनी में इसकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी होती है और बहुत अच्छी इसकी फ्लावरिंग होती है। जब इसमें कलियां बनने लगती है, तो इसके पत्तों के चारों तरफ बिल्कुल डार्क पर्पल कलर का एक लाइन उभरता है, और उसके बाद फिर उसमें कलियां बनती है। फूलों के खिल जाने के बाद आप इसकी पिंचिंग कर दीजिए, तो ये अच्छे से फ्लावरिंग करेगा और ये अच्छे से बुशी भी हो फ्लावर जाएगा। काफी बड़े बड़े होते हैं, और बिल्कुल जो येलो कलर का है वो सबसे ज्यादा कॉमन होता है। ये जो आप देख रहे हैं येलो कलर का, ये सबसे ज्यादा कॉमन होता है और सबसे ज्यादा खिलने वाला होता है।
तो ये बिल्कुल टिकोमा की तरह दिखता है, बस टिकोमा की पत्तियां थोड़ी सी पतली होती हैं फ्लावर के, और इसकी पत्तियां थोड़ी सी बहुत ही मोटी और ग्लॉसी होती हैं। और उसका ये जो कलर है ये थोड़ा सा कम मिलता है नर्सरी में, लेकिन ये बिल्कुल वेलवेट की तरह लगता है, तो देखने में काफी ब्यूटीफुल होता है। यदि गार्डन में आप चाहते हैं कि कलर लाएं और बहुत सारा फूल खिले रहे, तो आप इसे जरूर खरीदिए। नर्सरी में इसकी कीमत 80 रुपए से लेकर 120 तक में आपको मिल जाएगी। जो कॉमन वेराइटी है वो 40-60 में मिल जाएगी, और ये जो बड़े वाला है वो 120 तक में आपको मिल जाएगा। तो इसी तरह से आप इसको रख सकते हैं। अब इसे बात करते हैं इसकी मिट्टी की, कि इसकी मिट्टी कैसी होनी चाहिए। तो इसकी मिट्टी के लिए आपको ध्यान रखना है कि इसकी मिट्टी हमेशा मॉइस्ट रहे, क्योंकि जब मिट्टी जैसे ही सूखती है, ड्राई होता है, इसके फ्लावर मुरझाने लगते हैं और इसकी फ्लावरिंग कम होने लगती है। तो सबसे पहले तो मिट्टी बनाते समय आपको ये ध्यान रखना है कि 50% गार्डन सॉयल, उसमें 30 to 40% आपको कंपोस्ट डालना है। या तो वर्मी कंपोस्ट डालिए या फिर आप काउडंग कंपोस्ट डालिए, और उसके साथ साथ 20% आपको कोकोपीट या रेत डाल सकते हैं। कोकोपीट और रेत का काम होता है मिट्टी को मॉइस्ट रखना। 5 to 10% आप इसमें चाय की पत्ती जैसी कुछ चीजें भी डाल सकते हैं, जो प्लांट की मिट्टी को एसिडिक बनाता रहे और साथ ही साथ उसे थोड़ी सी न्यूट्रिशन भी मिलती रहे। इस तरह की सॉइल में लगाने पर आपके प्लांट की ग्रोथ बहुत ही ज्यादा अच्छी होगी। जब आप नर्सरी से इस प्लांट को लेकर आए तो सबसे पहले आप इसे 10 से 12 इंच के पॉट में लगाएं। ये बात करती हूँ दोस्तों कि यदि इस समय आपके प्लांट पर यदि फ्लावरिंग नहीं हो रही है और उसके पत्ते काफी लाइट कलर के हो गए हैं, तो इस समय आप उसमें कंपोस्ट जरूर डालिए। पाउडर कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट एक अच्छी सी क्वांटिटी में आप उसे डालिए। तो सबसे पहले तो उसकी न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट जो है वो पूरी होगी और उसकी सॉइल थोड़ी सी रिच हो जाएगी। न्यूट्रिशन की कमी के कारण इसके पत्ते थोड़े से लाइट कलर के हो जाते हैं। अब बात करूं कि इसके फर्टिलाइजर की, तो घर में जो हम किचन कंपोस्ट, किचन के जो छिलके होते हैं उनसे जो भी हम लिक्विड फर्टिलाइजर बनाते हैं वो इसके लिए बेस्ट होता है। क्योंकि इसके खिलने का समय गर्मी होता है, तो गर्मी के दिनों में यदि आप किचन से निकले हुए पील्स के फर्टिलाइजर बनाते हैं, इसमें आप थोड़ा सा काउडंग कंपोस्ट भी डाल सकते हैं और थोड़ा सा सरसों की खली भी डाल सकते हैं। और जब शुरू में डालते हैं तो इस तरह का होता है, इसे 3 से 4 दिन आप रख देते हैं। तो 3 से 4 दिन रख देने के बाद आपके जो पॉट है उसमें थोड़ी थोड़ी सी झाग निकलनी शुरू हो जाएगी। तो तो उस समय वो बन जाएगा। अब ये देखिए यहाँ पर थोड़ा सा मिला हुआ है बोन मील और उसके साथ साथ थोड़ा सा डीएपी। तो यदि जो प्लांट आपका पुराना है जिसमें फ्लावरिंग हो रही है, उसमें और ज्यादा फ्लावरिंग लेने के लिए आप मिट्टी में किनारे किनारे थोड़ी सी डीएपी और बोन मील डाल सकते हैं। लेकिन जब भी बोन मील और डीएपी डालें तो तुरंत उसमें पानी जरूर डालें। पानी नहीं डालेंगे तो ये प्लांट को जला देगा, इसलिए उस समय तुरंत में आपको पानी डालना है। अब बात करती हूँ पॉट की। मैं बात कर रही थी, तो जब नर्सरी से पौधा लेकर आते हैं तो उसे 10 इंच के पॉट में आप जरूर लगाएं, क्योंकि इसकी जड़ की जो ग्रोथ है बहुत तेजी से होती है और 1 साल में ही इसका जड़ जो है वो रूट बाउंड होने लगता है। तो इसीलिए आप 1 साल के बाद इसको 12 इंच के प्लांट में ट्रांसफर कर दें। यदि आपके पास कोई बड़ा प्लांटर नहीं है और आप उसी में रखना चाहते हैं, तो आप उसको, उसके पूरे प्लांट को निकाल करके इसके जड़ की जो है ना, रूट की ट्रिमिंग करके और फिर से 12 इंच के पॉट में लगा दें। वैसे आपको हर साल इसकी रिपोर्टिंग करनी जरूरी हो जाती है, क्योंकि इसमें बहुत जल्दी से रूट जो है वो बाउंड होने लगता है। तो रिपोर्टिंग करने के लिए फरवरी का समय बहुत अच्छा है या फिर अक्टूबर का समय। अभी आप बिल्कुल भी रिपोर्टिंग मत कीजिएगा, क्योंकि अभी आप रिपोर्टिंग करेंगे तो 1 महीने लग जाएगा एडजस्ट करने में, और तब 1 महीने के बाद ही ये फ्लावर देगा, जबकि इसके फ्लावर का समय अभी बहुत अच्छा है। अब बात करती हूँ इसकी उस फर्टिलाइजर की जिसके बारे में मैं शुरुआत में बात की थी। ये देखिए दोस्तों, इसमें सरसों की खली को फुला करके 3 दिन से रखा हुआ है। आप यदि नॉर्मल प्लांट आपका इस तरह का है तो आप उसमें थोड़ा सा लिक्विड फर्टिलाइजर मिला करके इसको बना करके डाल सकते हैं, बिल्कुल पतला। लेकिन जिस प्लांट पर फ्लावर नहीं आ रहे हैं और उसके पत्ते बहुत ही हरे हो गए हैं, लाइट कलर के हो गए हैं, तो उसके लिए ये जो फर्टिलाइजर मैंने बनाया है, इस लिक्विड में ऑरेंज के छिलके हैं और साथ ही साथ लहसुन के भी छिलके हैं। ऑरेंज के छिलके में भी बहुत सारी न्यूट्रिशन होती है, मैग्नीशियम, पोटेशियम, फास्फोरस और कैल्शियम, विटामिन और मिनरल्स भी होते हैं। उसी के साथ साथ प्याज के छिलके में भी विटामिन ए, बी, सी होता है। इसमें फाइबर भी होता है और साथ ही साथ इसमें एक तेज गंध होती है सल्फर की, और इसमें मैग्नीशियम भी होता है।
जब प्लांट की पत्तियां लाइट कलर की हो जाए तो उसमें मैग्नीशियम की कमी होती है और कैल्शियम की कमी होती है। तो इन दोनों कमियों को पूरा करने के लिए बिल्कुल घर में बना हुआ ये जो लिक्विड फर्टिलाइजर है, इसे आप डाल सकते हैं। ये आपके प्लांट की वो कमी को पूरी करेगा, जिससे आपके प्लांट के जो पत्ते हैं वो बिल्कुल डार्क ग्रीन कलर के हो जाएंगे और फिर इसमें फ्लावरिंग भी अच्छी होने लगेगी। इसके साथ साथ आप इसमें थोड़ा सा सरसों की खली भी मिला दें। सरसों की खली में भी नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस, कैल्शियम और आयरन और मैग्नीज होता है। तो इसे आप मिलाएंगे कितनी कितनी मात्रा में, मैं 2 प्लांट के बारे में बतला रही हूँ। 2 प्लांट के लिए आप आधा लीटर पानी ले लें किसी भी बर्तन में, और जो लिक्विड मैंने बनाया हुआ था उसका आधा, है ना, यानी कि 250 ml आप इस आधे लीटर पानी में मिला दे और 250 ml आप सरसों की खली का मिला दे। तो ये पूरा मिलकर के 1 लीटर हो गया। ठीक है, फिर से याद रखिए, आधा लीटर पानी, 250 ml ये जो छिलके हैं, ऑरेंज के छिलके, लहसुन के छिलके, उसको मिला करके और 250 ml सरसों की खली के लिक्विड फर्टिलाइजर, ये मिला करके 1 लीटर बना है। तो दोनों प्लांट पर आप आधा आधा लीटर दे दे, जो जो जिस जिस प्लांट पर आपके फ्लावर नहीं आ रहे हैं। तो इस तरह से आप डाल सकते हैं। और यदि प्लांट पर फ्लावर आ रहे हैं तब आप सरसों की खली का लिक्विड फर्टिलाइजर बिल्कुल इसी कंसिस्टेंसी में आप डाल सकते हैं, बिल्कुल पतला करके, क्योंकि इसमें पोटेशियम, नाइट्रोजन, कैल्शियम, आयरन होता है और ये आपके प्लांट पर बहुत अच्छे से फ्लावरिंग लाएगा। तो इसको भी आप डाल सकते हैं इस समय। फिर जो बारिश का दिन आएगा, बारिश के दिनों में आप लिक्विड फर्टिलाइजर नहीं डाल सकेंगे। अब इसके प्रोपोगेशन की बात करूं तो दोस्तों, इसे बहुत ही इजीली इसके कटिंग से लगाया जा सकता है। अभी बारिशों के दिन आएंगे तो आप इसकी सेमी हार्डवुड, एक पेंसिल के साइज के जो होता है मोटा, उस तरह के इसके कटिंग को लेकर के, और उस कटिंग में आप एलोवेरा जेल लगा सकते हैं, या घर में हमारे किचन में रहता है सिनेमन पाउडर, दालचीनी का पाउडर, उसको आप लेकर के लगा सकते हैं और बहुत ही इजीली ये मिट्टी में बहुत अच्छे से प्रोपोगेट हो जाता है। बस आपको ध्यान रखना है कि जिस मिट्टी में लगा रहे हैं वो मिट्टी बहुत ही पोरस होनी चाहिए, यानी कि उस मिट्टी में थोड़ी सी रेत, अच्छी खासी मात्रा में रेत, या फिर उसमें कोकोपीट होना चाहिए, क्योंकि रेत और कोकोपीट जो है ना वो बहुत ही मॉइस्ट रहता है। तो इससे कटिंग जो है बहुत अच्छे से लग सकती है। तो एक बार आप ये प्लांट ले आते हैं तो आप कई सारे प्लांट इससे बना सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट करें। मेरे चैनल पे नए हैं तो मुझे सब्सक्राइब कर लें, और ऐसे ही मेरी वीडियो के लिए नोटिफिकेशन बेल को जरूर हिट कर दें। मिलती हूँ अगले वीडियो में फिर से एक नई जानकारी के साथ। तब तक मेरे साथ बने रहें और अपना ढेर सारा ख्याल रखें। थैंक यू।